हेलो पाइसेस, वेलकम टू योर रीडिंग गाइज। और यहाँ पर मैं आज 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है उसके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। और ये एक जनरल रीडिंग है और आप अभी देखते हैं या 2023 में भी देखते हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। कुछ ना कुछ मैसेजेस तो जरूर आपसे रेजोनेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। और इस रीडिंग के रूल्स क्या हैं, इसके 4 सेगमेंट हैं। फर्स्ट सेगमेंट में हम जानेंगे आपके करियर के बारे में। सेकंड सेगमेंट जो होगा वो होगा आपके रिलेशनशिप के लिए। थर्ड सेगमेंट जो होगा वो होगा आपकी हेल्थ को लेकर। एंड फोर्थ सेगमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा आपकी पर्सनल ग्रोथ। कुछ लोग इसको स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ को किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर हम नया साल है, अगर हम अपने को वहीं रखेंगे जिस लेवल पर हम हैं तो फिर चीजें कहाँ से चेंज होंगी। तो पर्सनल लेवल पर भी आपको कुछ ना कुछ बदलाव अपने जीवन में करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि आपका जो करियर है वो कैसा रहने वाला है 2023। स्पाइसेस, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, थैंक यू। ओके, हर्मिट, काफी सोच विचार, अपनी गलतियों से सीखना। ओ माय गॉड, जस्टिस, थोड़ी बेचैनी है शायद आपके अंदर किसी बात को लेकर। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। ओके, सो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना कुछ है आपके अंदर जो यहाँ पर नजर आ रहा है। एक स्टकनेस मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। जब चीजें स्टक हो जाती है ना, और एक्चुअली ये स्टक है नहीं, ये स्टक आपने कर रखी है। जो मैसेज यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। एंड 5 ऑफ कप्स, बहुत डिसअपॉइंटमेंट। एंड द टावर, यस, अब मैं समझ गई ये मैसेज क्या है आप लोगों के लिए। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने करियर में ना जो भी आपने मतलब चाहे आप जॉब में हो या फिर आप एक मतलब बिजनेस में हो, तो जो भी चीजें आपने अपनी लाइफ में सोची थी, अपने करियर को लेकर जो भी चीजें आपने सोची थी वो चीजें उस तरह से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। अब चाहे वो आपकी जॉब हो या फिर आपका अपना खुद का वर्क प्लेस हो, वो चीजें वैसी हुई नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ये कि क्योंकि टावर का कार्ड है तो काफी मतलब जो जैसे कहते हैं ना कि मतलब बिल्डिंग और जो इमारत, जो भी कुछ आपने तैयार किया था अपने लिए, एक स्टेरस जो तैयार किया था आपने अपने लिए, वो कहीं ना कहीं हिला है अपनी जगह से। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आई हैं आपके पास्ट में, या इस समय पर आप वो चीजें महसूस कर रहे हो। इस वजह से आपने क्या किया, आपने आगे बढ़ना छोड़ दिया। आपको ऐसा लगता है कि अभी जहां हो ना बस वहीं रहो। क्यों? क्योंकि पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स आपको मिले हैं, जो भी आपके मतलब पास्ट का जो ट्रॉमा है, आपका जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रही है ना, उसको आपने अपने ऊपर हावी कर रखा है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है, करियर में आपकी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर आप पास्ट के जो भी कुछ हुआ है, अगर आप उसी में फंसे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। आगे पीछे 2 ऑफ कप्स की भी तो एनर्जी है ना, एक हैप्पीनेस की भी तो एनर्जी है ना, तो उसको भी तो आप देख सकते हो। नहीं, लेकिन आपको वो जो 3 गिरे हुए कप हैं, आप उन्हीं के ऊपर ध्यान लगा रहे हो और सामने से एक पर्सन जो है वो और एक ऑफर आपके पास लेकर आ रहा है, लेकिन क्यों उसको आप देख नहीं रहे हो? वो ऑफर आप इसलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि आपने अपने मन में ऐसी धारणा बना रखी है कि यही सच है और यही होता है। ऐसा ही मेरे पास मतलब मेरे पास्ट में चूंकि मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, मैं कभी फंस जाता हूँ, कभी लोग धोखा दे देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो इसीलिए मतलब मैं डिसअपॉइंटमेंट में रहता हूँ। ये आपने अपनी एक टेंडेंसी बना रखी है। तो यहां पर मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आपने अपने नजरिए को नहीं बदला तो नजारा कभी नहीं बदलेगा। तो आपको अपना पूरा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स, पूरा आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। ठीक है, अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है, चीजों को क्लैरिटी में लाने की जरूरत है।
कहाँ आपसे गलती हुई है वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। आप क्या सुधार सकते हो, क्या नया कर सकते हो, वो मैटर करता है। ठीक है, इन तीनों में कार्ड में एक धारा, नदी की धारा मुझे नजर आ रही है, और ये धारा जो है नदी की, इसमें तो पानी है, इधर भी धारा है, इधर भी धारा है। तो जो भी कुछ हुआ है वो फ्लो हो चुका है, वो बह चुका है, वो जा चुका है। ठीक है, अगर उसमें आप फंस के खड़े रहोगे तो आगे कुछ कर नहीं पाओगे। मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहूंगी 5 ऑफ कप्स को एक बार। प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाइंग 5 ऑफ कप्स। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एक्चुअली मुझे एक ही कार्ड लेना है, नाइट ऑफ वेंड्स। बहुत मतलब आपको देखो यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स में क्या, ये पर्सन जो है नीचे ही देख रहा है, इसको दुख है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ। लेकिन एक बार आप बढ़ के तो देखो, एक बार आप घोड़े पे चढ़ के आगे बढ़ के तो देखो, आपको कितनी अच्छी ग्रोथ और कितना अच्छा अबंडेंस, जो भी देखो। अगर मैं इस कार्ड को उसके ऊपर रख देती हूँ ना, तो ये कप लेकर यहाँ आ रहा है नाइट, और ये अपना वॉन्ड्स लेकर यहाँ आ रहा है। तो मतलब दिल और दिमाग, दिल और मन, जब जो क्रिएटिव होता है ना, जो इमोशनल से भी मिल रहा है आपको, क्रिएशन से भी मिल रहा है आपको, तो उसको ग्रैब कर लो। पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है 2023 में, तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आप वापस से अपनी स्ट्रेंथ में आ जाओगे। लेकिन ये होगा कब? क्योंकि टैरो क्या करते हैं, ऑलवेज गाइडेंस देते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस को लो और गाइडेंस लेकर आगे बढ़ो। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि 2023 में आपका कैसा रहने वाला है और क्या आपको सुधार करने की जरूरत है, किस चीज पर आपको काम करने की जरूरत है। सो देखते हैं अब आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आते हैं फॉर पाइसेस 2023 रिलेशनशिप। ओके, वेरी नाइस। ओके, नाइट ऑफ वेंड्स। देखिए, नाइट ऑफ वेंड्स एंड नाइट ऑफ वेंड्स। ओके, मूवमेंट भी सेम डायरेक्शन में ही है। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स। ओके, देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, बॉटम ऑफ द डेक जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्ट्री का कार्ड है। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगी, हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप में ना कुछ भ्रम हो, कुछ मतलब ये भी हो सकता है कि आपको अपने मतलब कुछ सिंगल्स ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स हैं इस समय पे, बहुत सारी चॉइसेस हैं इस समय पे। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहे हैं कि आप, क्योंकि आप जो ये मैसेज, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें क्योंकि नाइट्स की एनर्जी काफी नजर आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा एज नहीं है उनकी, या फिर उनकी एनर्जी जो है वो एक टीनेजर वाली एनर्जी है, चाहे वो बिल्कुल 40 साल के भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो टीनेजर वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर काफी सारे ऑफर्स मुझे यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और 8 ऑफ वेंड्स अगेन मतलब एक ट्रैवलिंग की बात करता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के आने की बात करता है, और यहाँ पर बहुत सारे ऑफर्स जो है वो आपके लिए आ रहे हैं। और नाइट ऑफ वेंड्स क्या कर रहा है? नाइट ऑफ वेंड्स अपनी ही धुन में तैयार, अपनी ही धुन में सवार। मुझे ऐसा लगता है ये मतलब यहाँ पर थोड़ा सा चीजों की गंभीरता को भी समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप रिलेशनशिप में है इस समय पे, तो भी मैं आपको बता दूं कि जो भ्रम है ना, उसमें आपको क्लैरिटी लाने का हो सकता है। आपको कुछ शंकाएं हो मन में, या फिर कुछ इल्यूजन्स हो आपके मन में, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, आप अपने पार्टनर पर शक करते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये वैसा तो नहीं, ये वहां जाती है, वहां जाता, मतलब किसी भी तरह के कहीं मतलब आप अपने स्टेबल नहीं हो। अगर मैं बहुत ही सिंपल वे में कहूं, 7 एंड 8, 7 इल्यूजन का कार्ड दिया है, 8 जो दे रहा है अपॉर्चुनिटीज के आने की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोगों को 2023 में ना बहुत सारे भर भर के ऑफर्स मिलने वाले हैं। चाहे वो मैरिड हो तभी भी मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई ऑफर आपको मिल सकते हैं लव के रिगार्डिंग, तो ये भी हो सकता है। या फिर आपके मन में भी अभी कुछ ना कुछ चॉइसेस हैं जो कि मतलब चल रही हैं आपके अंदर। तो लेकिन आप जो है आपको इन सब के पीछे नहीं जाना है, आपको एक क्लियर पाथ जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पर सारे 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, लेकिन एक वॉन्ड जो है इस कौवे ने पकड़ी हुई है, इस बर्ड ने पकड़ी हुई है और वो जल भी रही है। और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब वो एक पर्सन कौन है आपकी लाइफ के अंदर जिससे के साथ आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। नाइट का कार्ड है, तो वो आपको देखना और समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एक फायरी एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो एरीज, लियो या सेज हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सो ये था आपके लिए आपके रिगार्डिंग आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग। और अब देखते हैं आपके हेल्थ सेक्टर में क्या हो रहा है। थर्ड सेगमेंट आपका हेल्थ का है, तो उसमें देखते हैं कि हेल्थ में आपके क्या मैसेजेस हैं पाइसेस के लिए फॉर 2023। हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच। कम्युनिटी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी नाइस। 7 नंबर की ऊर्जा है। काफी इंजॉयबल नजर आ रहे हो। एक्शन, बहुत प्यारा कार्ड है ये भी। और फिर है मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तीनों ही कार्ड्स जो है वो काफी पॉजिटिव और काफी अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो अपने एक्शंस और इमोशंस, इन दोनों को बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। और कहीं ना कहीं मैजिशियन एंड द मिरर ये भी बताता है कि एक, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से ब्लू लाइट है और इधर से रेड लाइट है। यहाँ पर ब्लैक हॉर्स है, इधर व्हाइट हॉर्स है। तो जो व्हाइट हॉर्स होता है वो एक्शन को दर्शाता है, और जो ब्लैक हॉर्स है वो जो है उसका पीछा कर रहा है, मतलब इमोशंस को दर्शाता है और ये एक्शन को दर्शाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आपके इमोशंस आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे आप उसके पीछे भागना शुरू कर देते हो। तो स्टॉप रनिंग एंड चेजिंग, अपने एक्शंस और इमोशंस, इन दोनों घोड़ों को कंट्रोल में लाने की बहुत जरूरत है, और ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज आपकी हेल्थ के लिए क्या चीज अच्छी है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है खुशियों में रहना, सेलिब्रेट करना, पार्टीज, मतलब पार्टीज में भी जाते हैं इन केस, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलना, और अपने जो भी आपके नियर वन और डियर वन हो सकते हैं, आपकी सिस्टर्स भी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड्स हो सकती हैं, आपके कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपकी हम उम्र हो और उनकी कंपनी आपको बहुत अच्छी लगती है। तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा एंजॉय करने की जरूरत है, कभी कभी समय निकालकर वहां जाएंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि जब हम कभी भी अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं या फिर अपनी लाइफ में हम मतलब अपने दुख दर्द एक दूसरे से बयां करते हैं और कहते हैं ना, तो फिर उससे क्या होता है, कई बार हमारे अंदर की बहुत सारी ब्लॉकेजेस जो होती हैं वो रिलीज हो जाती हैं। अगर वो ब्लॉकेजेस अंदर बनी रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हेल्थ इश्यूज की। और इसका बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शंस, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो मैं आपको ये भी कहूंगी, हो सकता है अगर आप अपने मतलब 2 ऑफ कप्स यानी कि सेल्फ लव की बात भी अगर मैं इसमें करूं, या हो सकता है कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आए 2023 में, या हो सकता है आप उसको पहचाने, तो आप उससे अगर बातें अपनी शेयर करेंगे ना, तो भी आपको काफी अच्छी जो मतलब हेल्थ में आपको काफी अच्छा इजाफा देखने के लिए मिलेगा। वेरी नाइस। और अब हम 4th सेगमेंट में देखेंगे आप लोगों के लिए आपकी पर्सनल ग्रोथ। ओके, स्पाइसेस के लिए पर्सनल ग्रोथ कैसी रहने वाली है 2023 में। एक्चुअली पर्सनल ग्रोथ जो होती है ना, वो ये है कि पर्सनली आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है अपने आप को, क्योंकि जहां आप हो वहां तो रहना नहीं है ना, उससे आगे ही बढ़ना है अपनी लाइफ के अंदर। तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन सी चीजें हैं जिससे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। डीप रिप्लेनिशमेंट, वेरी नाइस। रिट्रीट, रेस्ट एंड हेल्थ। किसी भी मतलब कितना है डीप रिप्लेनिशमेंट, किसी गहराई से आप अपने अंदर अपने आप को नरिश करो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के भी, यहाँ पर जो ये कम्युनिटी की जो बात मैंने कही थी वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज को दर्शा रहा है कि आपके अंदर तक
जो चीजें आपको आपके अंदर तक सुकून देती हैं, आपको आपके अंदर तक नरिश करती है ना, वो चीजें आपको करने की जरूरत है। अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको अपने आप को ठीक करने की, अपनी हेल्थ को, अपने दिमाग को, अपने मतलब अपने इमोशंस को, हर चीज के ऊपर खुद काम करने की जरूरत है। क्योंकि बंजर भूमि पर कभी भी फसल नहीं उगती। जैसे हम कोई बीज डालते हैं, उसमें खाद भी डालते हैं, पानी भी देते हैं, धूप की रोशनी भी होनी चाहिए, छाया भी होनी चाहिए समय पर, मतलब हर चीज होनी चाहिए। मौसम बारिश बहुत ज्यादा है तो गमले को अंदर लेकर आते हैं। तो ऐसी मतलब इस तरह से आपको अपना भी ध्यान रखना है। खासकर मुझे यहाँ पर आ रहा है कि आपको बालों से संबंधित अगर कोई समस्या आ रही है, बाल आपके काफी झड़ रहे हैं, तो एक अच्छी हेड मसाज देना, या फिर बालों का ध्यान रखना, या फिर बालों के कुछ नेचुरल रेमेडीज अपने बालों के लिए करना, ये सब चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपकी पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट कार्ड है द एज ऑफ लाइट। you have been training for this for lifetime। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 2023 में ना एज ऑफ लाइट, द एज ऑफ लाइट मतलब इस लेडी को आप देखो, इस लेडी ने क्या कर रखा है, मतलब पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। और एक ट्रायंगल जो दिख रहा है ना, वो है एक माइंड, बॉडी और सोल, पूरी तरीके से बैलेंस। इसका आप इस हिस्से को देखेंगे या इस हिस्से को देखेंगे तो टोटली बैलेंस्ड ये हिस्सा नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो मतलब सूर्य के जो, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं ना, वो पूरी तरीके से इसके अंदर एंटर हो रही है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं ना, वो भी एक्टिवेट है। और हार्ट चक्र के ऊपर इतनी लाइट है, इतना वाइब्रेंट है हार्ट चक्र, हालांकि बाहर भी ग्रीन कलर ही मुझे नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले 2023 में ना, जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को नरिश करेंगे ना, तो आपकी खुद की जो अपनी लाइट है, वो आपकी लाइट बाहर आएगी और आपका ऑरा काफी स्ट्रांग होगा। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। ओके, वेरी नाइस, बहुत ही सही जवाब आया है आपके लिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। मतलब आप ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो वो जो काम है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, खुद को नरिश करना है, सेल्फ लव करना है, ये काम आप ऑलरेडी या तो आपके दिमाग के अंदर चल रहा है, शुरू हो चुका है, दिमाग से शुरुआत हो चुकी है कि नहीं मुझे करना है, अपने आप को ठीक करना है मुझे, और यू आर ऑलरेडी डूइंग इट। तो इसके बाद कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। अलाइन योर लाइफ, खुद को अलाइनमेंट पे लेकर आइए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर एक्शन की भी बात मैंने बोली थी कि मतलब अपने एक्शंस और इमोशंस दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है। ये पर्सन भी बैलेंस ही कर रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, क्योंकि मिरर में जब हम देखते हैं तो हमें अपना लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट नजर आता है, और जो राइट साइड होता है वो लेफ्ट नजर आता है। तो इल्यूजन से भी बचना है आपको। सो बहुत ब्यूटीफुल आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। और अब देखते हैं फाइनली आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइसेस फॉर 2023। बड़ी उम्दा सी रीडिंग है ये। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रंग बदला तो ढंग भी बदल जाएगा। सॉरी, ढंग बदला तो रंग भी बदल जाएगा, रंगत बदल जाएगी। गुड। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है 2023 में। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। कितना प्यारा कार्ड है ये। मतलब जैसे कि एक फादर फिगर और आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं ये स्काई फादर, यानी कि स्काई फादर और डिवाइन, हम डिवाइन मदर सुनते हैं लेकिन हम स्काई फादर, अगर हम धरती को माँ मानते हैं तो आकाश तत्व को हम फादर की तरह डिनोट करते हैं। तो ये स्काई फादर, जब हम धरती माँ को मानेंगे ना, तो हमें अपने फादर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपने फादर से कनेक्शन आपको इम्प्रूव करने की जरूरत हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फादर फिगर कोई ऐसे हो जो कि आपको कोई एडवाइस कर रहे हो, तो भी आपको, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं जिसमें कोई फादर फिगर हो सकते हैं, वो अगर आपको ड्रीम्स में दिखते हैं या आपको कुछ मैसेज आपको स्ट्रांगली मिल रहे हैं, तो उसको आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और एक वेट फॉर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ही कार्ड है। मतलब और जब तक आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, पुख्ता जानकारी नहीं मिलती है ना, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना बहुत जरूरी है। और
स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। और अपने जो आपके अंदर जो टैलेंट्स है ना, उसके ऊपर भी आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छे हैं। और एक फाइनल कार्ड जो है आपका लेते हैं, स्पाइसेस। ओके, health. I will honor the physical vessel that enriching my soul. Okay. देखो, जो हमारा बॉडी होता है ना, वो एक वेसल की तरह होता है, एक पॉट की तरह होता है हमारी जो बॉडी होती है ना। तो आपको अपनी फिजिकल बॉडी को भी रेस्पेक्ट देनी बहुत जरूरी है। उसको भी अगर आप उसको रेस्पेक्ट देंगे ना, तो आपकी आत्मा जो है ना, वो अपने आप, क्योंकि मैंने नरिशमेंट की बात भी की थी ना, तो नरिशमेंट में जैसे मैंने आपको बोला था, डीप रिप्लेनिशमेंट, डीप नरिशिंग, बहुत डीप में जाकर आपको अपने आप को नरिश करना है। तो यहाँ पर हेल्थ की बात भी आई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हेल्थ के मामले में आप अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर करते हो। तो वहां पर ये है कि जब तक आप अपने, सबसे पहले अपने खुद के टेम्पल यानी कि अपनी फिजिकल वेसल पे काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे भी काम कीजिए, अपनी हेल्थ के ऊपर आप जैसे जैसे काम करना शुरू करेंगे, आपका दिमाग जो है वो अपने आप चेंज होने लग जाएगा। और ये है लोनलीनेस। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। अगर आप किसी वजह से अपने आप को एक लोनलीनेस में फील करते हो, तो ये भी आप समझ लो कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आप एक लोनलीनेस में रहने वाले हो। कहीं ना कहीं ऐसा भी होगा कि आपको आपका पार्टनर जो है, या फिर आपको आपकी खुशियां जो है वो डेफिनेटली मिलेंगी। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस, और आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई पाइसेस आपके इर्द गिर्द है, उसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं चलती हूँ इस रीडिंग से। अगर पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हैं तो वो पेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरी ईमेल आईडी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।